देखो यूपीएसआई के जो सिलेबस है 2026 में जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए यूपीएसआई में नई वैकेंसी आपको अक्टूबर के आसपास देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन। और उसका मैंने सिलेबस आपका डिकोड कर दिया, कितने नंबर का क्वेश्चन, कितने टॉपिक्स में कौन कौन से सारे क्या पूछे जाते हैं। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपनी नई लाऊंगा, नई वीडियो यूपीएसआई से रिलेटेड, तो उसमें बता दूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं और 90% सिलेबस किस टॉपिक से आ जाता है, क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, पहले आप क्या पढ़िए फिर इसके बाद क्या पढ़िए। बाकी आज की वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस डिकोड कर दिया है, नया पैटर्न जो है यूपीएसआई का 2026 में जो नई वैकेंसी होने वाली, तो मैंने सारा सिलेबस ये बता दिया। ठीक है, तो देखिए हिंदी में मैं बता दूं, देखिए 400 नंबर का आपका पेपर होता है। 40-40 क्वेश्चन, चार्ट चार्ट आपके उसमें रहते हैं सेक्शन वाइज में। हिंदी, करंट अफेयर, लॉजिक के मिला के न्यूमेरिकल मेंटेलिटी एक सेक्शन हो गया, एक मेंटल एप्टीट्यूड का आपका सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चार चार आपके वो रहते हैं सेक्शन, उसमें 40-40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का एक सेक्शन मिला के, तो 400 नंबर का आपका पेपर रहता है। कोई नेगेटिव मार्किंग रहती, 2 घंटे का पेपर रहता। तो हिंदी में जो बता दूं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द, अपठित बोध, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, त्रुटि से रिलेटेड जो आ जाती है कि कोई इसमें क्या त्रुटि है, जैसे कोई शब्द दे दिया उसमें क्या गलत है क्या नहीं। इसके बाद वर्तनी हो गया, कवि, लेखक, रचनाएं। इसके बाद कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार एंड पुरस्कार। ये आपका मेन टॉपिक रहता है हिंदी में। इतने से ही टॉपिक्स आपकी 40 नंबर की आती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग रहती है, क्योंकि हिंदी के टॉपिक फिक्स है, लिमिटेड रहता है, इससे ये पढ़ सकते हैं, बहुत डीप में नहीं, मतलब बेसिकली अगर ठीक ठाक नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा, देखिए जीके में सिर्फ जीके नहीं आती है, करंट अफेयर भी उसी में इंक्लूड होती है, लॉ भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसके बाद जीके तो रहती है, इसके बाद मूल विधि भी इसी में इंक्लूड रहती है। जो देखिए इसमें कैपिटल एंड करेंसी, लैंग्वेज, कोई भी पेपर की तैयारी करने से पहले अच्छा होता है उसको सिलेबस हमें पता करना, ताकि हम एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करते जाएं, देखते जाए। नहीं तो ऐसे हम पढ़ते रहते हैं, हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाओ, हमने हिस्ट्री रखी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में आनी वो टॉपिक हमने छोड़ रखे हैं, या जीके में भी किसी भी चीज़ में। तो सबसे अच्छा होता है सिलेबस, ये आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने सामने लगा लीजिएगा टेबल के, फिर तैयारी करिएगा। ठीक है, ठीक है। लैंग्वेजेस है, एडजस्टिंग कंट्रीज़ है, ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचिए, सारी चीज़ें टॉपिक जीके का, लेकिन ह्यूमन राइट्स भी पूछ रहा है, ट्रैफिक रूल्स पूछ रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज से रिलेटेड है ना, तब 40 नंबर का पूरा बन रहा है, 40 क्वेश्चन का बन रहा है। ट्रैफिक रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, SC/STs लॉज, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ लॉज, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, तो साइंस से आपकी मिसलेनियस पूरी रहती है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। उसके अलावा क्योंकि इसमें मूल विधि पूछी जाती है, जीके वगैरह भी सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, एक सेकेंड, इसके बाद मैं बात करूँगा न्यूमेरिकल मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो आपके टॉपिक मैथ के लिखे हैं, इससे 20 से 22 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, 17 से 18 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं 40 क्वेश्चन के जो सेक्शन में। ठीक है, तो ये मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से किससे टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल मेंटल एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, SCF LCM है, SICI है, DI है, डेसिमल फ्रैक्शन है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, एनालॉगी, सिंबल, मेंसुरेशन, सीरीज, डायरेक्शन, ट्रेंड, डायग्राम, अल्फारेडी है आपका यूपीएसआई में महंगे। इससे 20 से 22 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बाकी आपको रीजनिंग के मिलते हैं 17 से 18 क्वेश्चन। ठीक है, मैं बात करूँगा मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग, ये इतने टॉपिक मिला के आपको बनता है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग भी है, ब्लड रिलेशन भी है, अरेंजिंग एंड रिलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर सोचेंगे तो आप कहेंगे रीजनिंग में कैसे आ गया। तो आते हैं इसमें, आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि अगर आप पुलिस ऑफिसर होते, आपके अंदर ये चीज़ें होती तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्राइम एंड कंट्रोल है, रूल ऑफ लॉ है, पुलिस सिस्टम है, प्रोफेशन है, बेसिक लॉ है, जेंडर सिंप्लिसिटी है, इसका डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटी, वर्बल क्लासिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आपका पूरा सिलेबस है यूपीएसआई का। ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से अकॉर्डिंग, एक सेकेंड में वीडियो सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो आपकी सेट कर दी, बाकी मैंने सारा सिलेबस आपका डिस्कशन कर दिया, ये मेन टॉपिक है, सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा, किस नंबर ऑफ क्वेश्चन किस से किस टॉपिक्स कैसे आते हैं, तैयारी कहाँ से करें, सोर्सेस वगैरह क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यूपी सुपर टेट का भी पूरा डाला था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यूपी TSS की तरफ से, सुपर टेट कह रहा हूँ, जो यूपी TSS की तरफ से पेट का पेपर होना, उसकी वीडियो डाल दी। और आपका जो टीचर की वैकेंसी वगैरह है, सारी चीज़ क्या मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। बाकी यूपीएसआई से जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये मेन टॉपिक है, मेन सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें। पहले मेन होता है हमें टॉपिक पर जानना कि हमारे सिलेबस में क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती, सबसे अच्छी इसमें फ़ायदा ये है। 160 क्वेश्चन आते हैं 40-40 के, और 400 नंबर का पेपर होता है, 2.5 क्वेश्चन
पर मार्क 2.5 क्वेश्चन का एक आपको क्वेश्चन रहता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अगर कोई मुझे दिक्कत है, कोई रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।